जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने फूड, फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक वेजिटेरियन खाने की रेसिपीज़, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से मैं 50+ के बाद किस तरह से घर में रहकर अपने आप को फिट और स्वस्थ रखती हूँ। मेरी हॉबीज़, मेरी लाइकिंग, मेरा लाइफस्टाइल, कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, लिखना, पढ़ना, तीज त्योहार, फैमिली, फ्रेंड्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स। और आज मैं आप लोग के साथ शुरू कर रही हूँ अपना नवरात्रि का पहला दिन। अभी मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और मैं ना नवरात्रों का सामान लेने आज निकलती हूँ मार्केट। पूजा का सामान मेन जो होता है ना, वो देवी माँ का श्रृंगार और 9 दिन जो पूजा में हमें सामान चाहिए होता है, पूजा का सामान वो बहुत ज़रूरी होता है। भोग तो रोज़ हम घर में बना ही लेंगे, तो मार्केट में ना इस समय रश भी थोड़ा कम होगा, शॉप्स पे तो हमें अच्छा सामान मिल जाएगा। वरना सामान ना छट जाता है। सुंदर सुंदर चुन्नियाँ होती हैं देवी माँ की, वो छट जाती हैं और पूजा का सामान भी कई बार नहीं मिलता। तो मैं अब लंच के बाद निकलूँगी देवी माँ का पूजा का सामान लाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ पूजा की शॉप पर नवरात्रि का सामान लाने के लिए। और मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के पास के मार्केट में। यहाँ पर ये पूजा की एक शॉप है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारा पूजा का सामान मिल जाता है। मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। अच्छी क्वालिटी का सामान होता है। तो जो भी कुछ मुझे चाहिए था नवरात्रों की पूजा के लिए, मुझे सब कुछ यहाँ से मिल गया। अभी सुबह का टाइम था, कोई इस समय बजे 11:30, तो रश ज़्यादा नहीं था। तो मैंने आसानी से सारा सामान यहाँ से ले लिया है। जो सामान मैं नवरात्रों के लिए लेकर के आई हूँ उनमें सबसे पहले ये पोटली जो आप देख रहे हैं, इसमें देवी माँ का 16 श्रृंगार है। जो श्रृंगार में सामान हमें चाहिए होता है वो सभी कुछ इस पोटली में है। सबसे पहले ये आलता है देवी माँ के लिए। अच्छा, मैं ना ये पोटली या एक बॉक्स ऐसा मिलता है वही ले आती हूँ और मैं इसको इसी तरह से सामान को देवी माँ के चरणों में रख देती हूँ। और 9 दिन के बाद ये पोटली मैं किसी बच्ची को दे देती हूँ। तो या तो नहीं इस्तेमाल हो जाता है, या आप किसी सुहागन को भी दे सकते हैं। तो पोटली थी, बिंदी थी, ये था सिंदूर, लिपस्टिक है, ये जो भी श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं वो सभी कुछ। और ये चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ मैं और वानी ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी देवी माँ के प्रसाद के रूप में पहन लेंगे। नेल पेंट है, सभी चीज़ें हैं इसमें। काजल है जो हम श्रृंगार में यूज़ करते हैं, वही सब चीज़ें इसमें होती है। 16 श्रृंगार होता है। ये है रबड़ बैंड, यहाँ पर रिबन भी ले सकते हैं या आप कुछ भी ले सकते हैं। हेयर की कोई भी एसेसरी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये है शीशा। श्रृंगार करने के बाद देवी माँ को शीशा दिखाया जाता है ताकि वो अपने श्रृंगार को निहार सके। तो ये शीशा भी है, ये पोटली है। और इसके साथ ही जो है वो ये एक माला है, ये आर्टिफिशियल माला है। ये बहुत सुंदर सी लगती है। उसके बाद बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लाल चुन्नी है। देवी माँ को लाल चुन्नी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो लाल रंग की चुन्नी, लाल, पीली, गुलाबी, हरी, कोई भी चुन्नी आप पहना सकते हैं। सामने आसन भी लिया है मैंने। और पंचमेवा है, मिश्री है, देसी घी है और ये सारी चीज़ें। और ये है कुछ रोली, छोटी इलायची, कुमकुम और सुपारी, लौंग और कपूर, जो भी पूजा में देवी माँ को चढ़ाया जाता है वो सारा सामान यहाँ पर है। ये सब पूजा की शॉप से ही मैं लेकर के आई हूँ। और ये है नारियल नारियल में कोई इसमें लपेट कर स्थापित किया जाएगा, उसकी चुन्नी है, नारियल की चुन्नी। और ये करसी है। करसी बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। पहले टाइम में तो घरों में बनाई जाती थी, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। ये करसी गाय के गोबर से बनाई हुई करसी है, ऐसा शॉप वाले कहते हैं। तो और ये लड्डू गोपाल की पोशाक है जो वानी लेके आई है, बहुत ही सुंदर है। अभी नवरात्रों में मैं लड्डू गोपाल को नई पोशाक बनाऊंगी। और ये पटके मैं भगवान के सभी जो मेरे विग्रह हैं मंदिर में उनके पटके बनाऊंगी। तो ये मैं लेकर के आई हूँ, ये मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगी।
पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है। दुर्गा सप्तशती पूजा में जो भी मैं पाठ पढ़ती हूँ, जो भी मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, वो सब मैंने यहाँ रख ली है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान, जो रोज़ मैं एक हवन करती हूँ, छोटा सा हवन किया जाता है देवी माँ का, गाय के गोबर की करसी से जो जलाई जाती है, वो सारा सामान यहाँ पर रख लिया है ताकि पूजा करते समय भाग दौड़ ना करनी पड़े और आप एकाग्रचित्त होकर शांत मन से देवी माँ की आराधना कर सकें। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ कलश स्थापना। तो ये मैंने एक लोटा लिया है, ये मेरा पूजा का ही लोटा है। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट में रोली से स्वास्तिक बना दिया था, और जो ये पीतल की छोटी सी प्लेट है, इसमें ऑलरेडी कमल का फूल जो है ना वो बना हुआ है। तो कमल का फूल बनाइए या स्वास्तिक बनाइए, फूलों से प्लेट को सजा दीजिए। उसके बाद मैंने इसमें डाली हल्दी, सिक्का, कुमकुम, चंदन, चावल और कोड़ी को सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद मैंने 9 तिलक 9 देवी माँ के कलश के मुख पर लगा दिए हैं, और इसके ऊपर मैं बना रही हूँ अब स्वास्तिक। बहुत ही सुंदर स्वास्तिक हमें ना पूजा में, हर पूजा सामग्री में जो भी हम उपयोग में लाते हैं सभी में बनाना चाहिए। उसके बाद कलावा बांधना बहुत ज़रूरी है। कलश के ऊपर कलावा ज़रूर बांधा जाता है, और उसके बाद घर के सभी सदस्यों को आप कलावा बांध दीजिए। सारी पूजा की तैयारी करने के बाद आप घर के सभी सदस्यों को कलावा बांध दीजिए। ये हैं आम के पत्ते। सबसे पहले मैं इनके ऊपर लगाऊंगी रोली का तिलक, और उसके बाद मैं इनको कलश के ऊपर स्थापित कर दूंगी, और फिर इसके ऊपर मैं रखूंगी नारियल, लाल चुन्नी में लपेटा हुआ नारियल इसके ऊपर सबसे पहले मैं रख दूंगी। आप यहाँ पर 5, 7, 9 या 11 पत्ते लगा सकते हैं। चुन्नी में लपेटकर मैंने नारियल इस पर स्थापित कर दिया है। उसके बाद नारियल को भी मैं स्वास्तिक लगा दूंगी। तो यहाँ पर मेरा कलश स्थापित हो गया है। हम इसी तरह से ही करते हैं। मैं यहाँ पर कलश स्थापित करने का एक मंत्र है, वो भी बोलूँगी और पूजा अपनी शुरुआत करूँगी। अब मैंने शुरू कर दिया है। देवी माँ का श्रृंगार बहुत ही सुंदर, मैं उनका मुकुट लेके आई थी, वो पहना दिया है मैंने उनको। सबसे पहले मैंने सभी विग्रह को गंगा जल से स्नान कराया था। बहुत ही सुंदर सी लाल चुनरी देवी माँ को पहना दी है, फूलों की माला से श्रृंगार कर दिया। उसके बाद अपने मंदिर में स्थापित सभी भगवान के विग्रह को फूल माला पहना दी। लड्डू गोपाल को भी मैंने पीले वस्त्र पहनाए हैं, क्योंकि आज का पहला दिन है शैलपुत्री माँ के स्वरूप का, उनको पीला रंग बहुत प्रिय होता है। पहले नवरात्रे की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा देवी माँ का दरबार सज गया है और मैं अपनी पूजा करने जा रही हूँ। सुबह सबसे पहले उठकर मैंने मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। सभी भगवान के विग्रह को गंगा जल से स्नान करा करके देवी माँ का श्रृंगार, कलश स्थापना वगैरह मैंने कर ली है। अब मेरी बस पूजा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा आरती जो भी मैं करती हूँ नवरात्रों में वो बाकी हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी देवी माँ का श्रृंगार हो गया है। उनको मैंने बहुत ही सुंदर सा गोल्डन मुकुट, माला, चुन्नी, फूल माला सभी कुछ अच्छे से उनका श्रृंगार कर दिया है। यहाँ पर कलश की स्थापना हो गई। कलश की स्थापना में हमारे यहाँ एक थाली, अगर आपने ज़मीन पे कलश की या किसी मंदिर में स्थापना करनी है तो मंदिर में चावल पहले बिछाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। हमेशा मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि मेरा मंदिर छोटा है। तो वो एक प्लेट में मैंने स्वास्तिक बनाकर रोली से चावल उसके ऊपर रखे। चावल के ऊपर मैंने जल से भरा हुआ लोटा, उसमें गंगा जल डाला, और जो भी उसमें सामान जाता है जैसे कि हल्दी, मिश्री, हल्दी की गांठ, रोली, चंदन, सिक्का और कोड़ी, ये सभी चीज़ें इसमें जाती हैं। फूल और पान के पत्तों से कलश के ऊपर पान के पत्तों को स्थापित करके, और फिर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। फूलों से उनकी सजावट की जाती है। रोली से स्वास्तिक बनाया जाता है नारियल और कलश दोनों के ऊपर। उसके बाद मैंने अपने सभी विग्रहों को अच्छे से फूल माला वगैरह पहना दी है। गोपाल को मैंने पीले वस्त्र पहनाए हैं, क्योंकि आज के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, और मैंने भी पीले वस्त्र ही पहने हैं। यहाँ पर मेरे सभी भगवान तैयार हो गए हैं। ये मेरी अखंड ज्योत है,
और अभी मैं जो जलाने जा रही हूँ, और साथ में जो भी भगवान को, देवी माँ को प्रसाद चढ़ता है, सूखा प्रसाद, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद जब भी मैं भोग बनाऊँगी वो लगाऊँगी। तो यहाँ पर पंचमेवा है, फल है, मिठाई है, चौलाई के लड्डू, पान, बीड़ा, ये सभी चीज़ें देवी माँ को भोग में चढ़ाई जाती हैं। कौड़ी, गोमती चक्र वगैरह, ये सभी जो कुछ भी मैं मेरे तरीके से की जाती है, मैं वो उस तरह से पूजा करती हूँ। रोली, चंदन, हल्दी और गुलाल से मैंने देवी माँ को यहाँ पर तिलक लगा दिया है, और इस तरह से संपूर्ण श्रृंगार देवी माँ का हो गया है। 16 श्रृंगार मैंने देवी माँ के चरणों में रख दिए हैं, और 9 दिन के बाद ये पोटली मैं किसी बच्चे को या किसी सुहागिन स्त्री को, जिसे इसकी आवश्यकता होगी, तो मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे मैं पूजा के बाद। हमारे यहाँ नवरात्रि में करसी की जोत से पूजा की जाती है। गाय के गोबर के उपले से बनी हुई होती है करसी, और आजकल बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। पहले टाइम में तो घरों में ही बनाई जाती थी, लेकिन अभी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, तो अभी हम बाज़ार से लेकर के आए थे। मैं लेकर के आ गई थी करसी, और ये इस तरह से पैकेट में आजकल ना मिल जाती हैं। उसकी जो जलाई जाती है, उसके ऊपर रखा जाता है कपूर, बताशा, लौंग, इलायची, पीली सरसों, काले तिल, हवन सामग्री और देसी घी से ये जो जलाई जाती है। और फिर देवी माँ की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र, जो भी हम पूजा में, जो भी जिसके घर में जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से करते हैं। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी पूजा। मैंने तैयार कर लिया अपनी जोत। हवन कुंड के लिए लिया है मैंने एक लकड़ी का पाटा। एक छोटा सा हवन कुंड है, जिसके ऊपर मैं ये अपनी जोत जलाती हूँ। जल से स्नान कराने के बाद करसी स्थापित की जाती है, और उसके बाद फूल चढ़ाकर, चावल, रोली, चंदन चढ़ाकर इससे प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पर मैंने अपनी अखंड जोत जला ली है, अगरबत्ती और धूप भी जला ली है, और मैं अब आपका अपनी करसी की जोत जलाकर शुरू कर रही हूँ अपनी पूजा। जयकारा शेरा वाली का, माई मेरी सच्चियाँ जोतां वाली, माता तेरी सदा ही जय। करसी की जोत जलाने के लिए सबसे पहले हमें जो करसी होती है ना, उसे आग में थोड़ा सा रखना होता है। जब वो धुआं छोड़ने लगे, उसको ला करके यहाँ पर हवन कुंड में रखते हैं। छोटा सा मेरा हवन कुंड है, हर साल मैं इसी में पूजा करती हूँ। उसके बाद हमें इसके ऊपर एक बताशा, और उसके ऊपर लौंग रखनी होती है, गूगल और बहुत सारी लोबान, बाकी सारी चीज़ें, चंदन, मिश्री, नारियल का टुकड़ा और पीली सरसों, काले तिल और देसी घी डालकर, कपूर, बहुत सारा कपूर डालकर हमें इस जोत को प्रज्वलित करना पड़ता है। उसके बाद हमें अपना पाठ करना होता है। मैं करती हूँ सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा आरती और कुछ देवी माँ की मंत्रों की जाप करती हूँ। या रत्नाकर मंथनाथ प्रगणता विष्णु स्वगिनी, सामा पातु सरस्वती भगवती पद्मावती। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं यशोदानं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनितं वन्दे विष्णुं भवभयहर्षं। नवरात्रि की पूजा संपन्न हो गई है। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज घर में सभी का व्रत है, तो शुरुआत सबसे पहले दरबार सजा करके देवी माँ की पूजा से शुरू हुआ है नवरात्रि का शुभारंभ। उसके बाद वानी ने भी अपनी पूजा कर ली थी, और उसने अब सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया है। और आज वानी और ईशान की छुट्टी थी, तो उन्होंने घर की ग्रॉसरी करी। मार्केट जा कर के ढेर सारी ग्रॉसरी हो गई है। और ये है शाम का समय, तो यहाँ पर देवी माँ की अखंड जोत जल रही है, और साथ ही में मैं अब करूँगी अपनी देवी माँ की आरती, और उसके बाद भगवान के देवी माँ के भोग की तैयारी शुरू करूँगी, भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पर शाम की आरती का समय हो गया है, और पूजा आराधना पाठ मैं सुबह करती हूँ, शाम को मैं आरती करती हूँ। तो जोत जल गई है देवी माँ की, और ये जो अखंड दिया है ये जल रहा है। ये अखंड दिया की जोत को मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ, जिससे कि वो बढ़े ना, और इस तरह से ये सारा दिन जलती रहती है। पड़ी भक्तन पे तत्सबाय सहाय करे,
कर पुत्र खिलावे, कहीं भार्या भोग भरे। संतन सुखदाई सदा सहाई, संत करे जयकार करे। ब्रह्मा विष्णु महेश पल लिए, भेंट देने तेरे द्वार खड़े। अटल सिंहासन बैठी माता, से सोने का छतर फिरे। वार शनिचर कुमकुम वर्णे, जब मुकुट पर हुकुम करे। खकर त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज को भस्म किए। शुंभ निशुंभ क्षण ही में मारे, महिषासुर को पकड़ धरे। मंत्र तंत्र पूजा विधि, कछु न जानो मान। तुते विलपन विनयना, चरितौ नावदास। अम्बे तेरे पद पदम, सबको शरण स्थान। यही जानाई मैं सब मान। सिर झुकाए चंदन पड़ूं, सादर करूं प्रणाम। त्राहि त्राहि आरत हरन, पूरो मम सब काम। वात्सल्य युग क्षमा कर, दोष भूल मत दे। क्षमाशीलता में सदा प्रथम तुम्हारी रे। सब प्रकार कल्याण कर, अशुभ रहे सब दूर। वांछित सिद्धि प्रदान कर, राखी दया भरपूर। जयकारा शेरा वाली का, माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा। आज शैलपुत्री माँ के स्वरूप की पूजा होती है। आज के दिन घी और चीनी से बना हुआ भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा, देसी घी का हलवा, लेकिन थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि मीठा मेरे घर में कम पसंद किया जाता है। थोड़ा थोड़ा सभी लोग प्रसाद के रूप में ले लेंगे। और ये बन रहे हैं सम्मा, सामक, समकिया, जो भी आप कहें उसके पुलाव। ये एक फल होता है, अन्न नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने देसी लिया था, जो है वो मेल्ट हो गया, तो उसमें मैंने डाल दिए हैं हैंडफुल मूंगफली डाल दी हैं और उनको मैं रोस्ट कर रही हूँ। अच्छी लगती हैं व्रत में। इस पुलाव में ये मूंगफली बहुत अच्छी लगती हैं। समा के चावल के पुलाव लाइट होते हैं, आप इसको वेट लॉस में भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और अच्छे से जब ये रोस्ट हो जाए, इनका छिलका क्रैक हो जाए, तो मैंने इसमें डाल दिए छोटे छोटे आलू के चंक्स करे थे मैंने, वो काटे हुए थे, तो वो मैंने इसमें काट कर धोकर वो डाल दिया। उनको भी थोड़ा सा आधा में 1 मिनट रोस्ट करने के बाद टमाटर और हरी मिर्च इसमें डालूंगी मैं। इसमें टमाटर और हरी मिर्च जाती है, हल्दी आज के भोग में नहीं डलती है। और ये सब चीज़ें डालने के बाद ये समा के चावल मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिए थे, अच्छे से धो करके भिगो कर रख दिए थे, वो डाल दिए हैं। और आवश्यकता के अनुसार जितना पानी चाहिए, जिस तरह के भी पुलाव आपको चाहिए, के लिए चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालिए, और अगर आपको थोड़े से खिचड़ी नुमा चाहिए तो थोड़ा पानी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। काली मिर्च और सेंधा नमक डाल रही हूँ। इस आज भोग में आप सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च खा सकते हैं, लाल मिर्च का उपयोग हम नहीं करते हैं। और सेंधा नमक व्रत में इस्तेमाल हुआ करते हैं। इसके बाद कुकर की लिड लगाकर 2 विसल लगाकर मैंने इसको बना दिया। ये बन रही है आलू की सब्ज़ी, सिंपल सी सब्ज़ी होती है, देसी घी, आलू, काली मिर्च और सेंधा नमक और साथ में हरी मिर्च, बस इसी चीज़ों से बनती है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी आलू की पकौड़ियाँ कुट्टू के आटे की। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे आलू काट लिए थे और उसमें बहुत सारी मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। पकौड़ी में ना हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो यहाँ पर आप इसमें हरा धनिया भी डालिए। हरा धनिया भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे पास हरी मिर्च थी, तो यहाँ पर मैं अच्छी क्वांटिटी में हरी मिर्च डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला है इसमें कुट्टू का आटा। अच्छा, कुट्टू का आटा ना में बहुत कम पानी जाता है, क्योंकि कुट्टू का आटा ना बहुत जल्दी पतला हो जाता है, इसलिए बहुत देख कर ही आपको कुट्टू का आटा डालना है। और यहाँ पर अंदाजे से मैंने डाल दिया था इसमें कुट्टू का आटा। स्वाद के लिए मैंने इसमें डाली है काली मिर्च और सेंधा नमक। हाथों की सहायता से अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करिए, पानी का उपयोग बिल्कुल मत करिए। इसी से ये आटा जो ये पकौड़ी का बैटर जो है ना तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आटा मेरे को कम लग रहा था, तो मैं और डालूँगी। अगर आपको तब भी लगे कि सूखा सूखा है, तो हाथ में पानी लेकर आप थोड़ा थोड़ा पानी इस पर छिटकिए। डायरेक्ट पानी आप इस पर मत डालिएगा, नहीं तो आपका ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा पानी ही आपको इसमें लगेगा, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बस आप इस बैटर को तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। और फिर आप इसकी तेज़ गरम घी में पकौड़ियाँ तलिए। बहुत क्रिस्पी, बहुत करारी पकौड़ियाँ बनती हैं, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं दही के साथ। व्रत में आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खीरे का रायता बनाऊंगी और यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ उतार लूँगी। बहुत ही करारी पकौड़ियाँ बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। अच्छा, कुट्टू का आटा ना मार्केट में 2 तरह का मिलता है। एक काला होता है, वो छिलके वाला होता है, और ये सफ़ेद सफ़ेद जो है बिना छिलके का कुट्टू का आटा है। काले वाले आटे में, छिलके वाले आटे में ना कई बार गले में प्रॉब्लम हो जाती है, गले में लगता है वो आटा कई बार,
उसका छिलका ना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये बिना छिलके वाला आटा है तो इससे ना पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी बनी थी। साथ ही में मैं कुट्टू के आटे की आज पराठे बनाऊँगी, वो आटा भी मैं अभी तैयार करके रख लूँगी। और यहाँ पर मेरी गोल्डन ब्राउन पकौड़ियाँ, यहाँ पर तेज़ आंच पर मैं इन पकौड़ियों को तल रही हूँ। साथ ही मैं बनाऊँगी खीरे का रायता, तो उसके लिए मैंने खीरे को छिल कर धो लिया है और अब मैं इसको कद्दूकस करके रख दूँगी। और रायते में काली मिर्च और सेंधा नमक डालने के बाद ही खीरा, कद्दूकस किया हुआ खीरा अच्छी फेंटी हुई दही में मैं डाल दूँगी, तो मेरा खीरे का रायता तैयार हो जाता है। पराठे और पकौड़ी के साथ ये रायता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आलू की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनती है, उसमें कुछ भी जीरा वीरा नहीं जाता। सिर्फ़ आलू को उबाल लीजिए, उसमें आप देसी घी डालिए, पानी डालिए, काला नमक और सेंधा नमक डालिए। उसको बहुत देर तक आपको उबालना है, कम से कम आपको उस सब्ज़ी को 10 से 15 मिनट तक उबालना है। यहाँ पर मेरे कुट्टू के आटे के पराठे भी बन रहे हैं बहुत ही बढ़िया से, और साथ में मेरी पकौड़ियाँ भी तली जा रही हैं। कुट्टू के या सिंघाड़े के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आप आलूओं को उबाल लीजिए और फिर उनको छील कर कद्दूकस कर लीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आलू हमेशा ठंडा होना चाहिए, हो सके तो उसे फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद उसको कद्दूकस करके उसमें कुट्टू का आटा मिक्स करके आप आटा तैयार कर सकते हैं। और ये हो गई है मेरी भोग की थाली तैयार देवी माँ की, जिसमें हैं कुट्टू के पराठे, आलू की सब्ज़ी, सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू की पकौड़ी और खीरे का रायता। तो मैं लगा रही हूँ अपनी देवी माँ को भोग।